मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत सुपर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और गुड्डा, पढ़ाई का क्रम ऐसे रखो कि पीछे का रिवीजन भी चलता रहे। कई बार फिर अपनी ही चीजें भूल जाते हैं। हमको पढ़ते समय लगता है कि यार इसे थोड़ी ना भूलूंगा, ये तो मुझे याद है। पर वास्तविकता ये, कई बार हम लोग अपने घर में 10 रुपए रख देते हैं कि भाई ठीक है मैं कल ले लूंगा, और कई बार ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है कि वो 10 रुपए ही कहां पर रखे थे। तो भूलना एक प्रवृत्ति होती है, मानव प्रवृत्ति है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत बुरी चीज है भूलना, भूल जाते हैं लोग, लेकिन अगर वो चीजें रिवाइज होती रहें तो फिर नहीं भूली जाती है, फिर आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें रहेंगी। तो तभी मेरे प्यारे दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाँ भैया रिवीजन भी हम करते रहेंगे। बाकी आपको जहां मेरी गाइडेंस की जरूरत होगी मैं हमेशा साथ हूं, मैं केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं हूं। आपको जहां मेरी जरूरत है और जिस तरीके से आप मेरा सहयोग चाहते हैं वहां मैं हमेशा तैयार हूं। बस आप से मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप अपनी जगह सही हो, मेहनत करते रहो बस। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से वंचित नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। गुड्डा, सीधे सेशन पर आएंगे, सीधे सेशन पर आएंगे। बताओ भाई, सीरीज के पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा? सभी मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखना कि 3 से 6 के लिए सीधा 2 की मल्टीप्लाई हुई है, बोलो हाँ या ना। लास्ट की 2 संख्याओं का डिफरेंस तो देख लो। मैंने आपको याद हो तो कल एक बात बोली थी कि अगर लास्ट की 2 संख्याओं का डिफरेंस वाकई में बहुत ज्यादा है तो फिर गुणा श्रृंखला बनती है, हाँ या ना। मैंने कहा कि यहां पर ये 6 से 18 अर्थात मैं 3 की गुणा कर सकता हूं, फिर 18 से 90 के लिए मैं 5 की गुणा कर सकता हूं, 90 से 630 के लिए मैं सीधा 7 की गुणा कर सकता हूं। कोई मुझे बताएगा कि ये गुणा 2 की, 3 की, 5 की, 7 की ये कैसे हुई है? 2 3 5 7। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये जो गुणाएं हैं, ये क्या मैं ये कह दूं कि प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई है, अभाज्य संख्या की गुणा है? तो ये अभाज्य संख्या की गुणा है। 7 के बाद 8 अभाज्य नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, सीधी 11 अभाज्य संख्या होती है गुड्डा, 11 अभाज्य संख्या होती है। 11 अभाज्य संख्या होती है तो यहां पर 11 की मैं गुणा कर दूंगा। जब मैं 11 की गुणा करूंगा तो ये सीधा सीधा 11 0 0, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3 होगा, और ये 11 चिक्के 66 और 3 66 और 3 69 होगा, तब ये 6930 बनेगा। बात समझ में आ गई? पहले ऑप्शन पे ही 6930 लिखा हुआ है। या फिर बात बताएंगे समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर। 5670 कैसे होगा, कोई बताएगा? जितने लोग 5670 जवाब दे रहे हैं मुझे ये बताओ कैसे होगा 5670 है भाई? 5670 का कोई लॉजिक भी है या ऐसी चल रही है चीजें? 5670 का तो लॉजिक ही नहीं है, कैसे दे दिया 5670? और एक ने नहीं दिया, एक तरफा 10-20 कमेंट आएंगे इस चीज को लेके भी। करेक्ट आंसर 6930 हो जाएगा। क्या इसमें सभी प्यारे दोस्त बताइए कोई दिक्कत परेशानी है? आप सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, ध्यान से बताएंगे, तसल्ली से करेंगे, क्या जवाब होगा बताओ भाई। 13 27 56 115 और 234, डिफरेंस तो ठीक ठाक है। 115 और 234 के अगर मैं अंतर पर जाऊंगा तो ये अंतर मुझे निश्चित रूप से ये मेरी समझ में आ रहा है कि ये अंतर खूब ठीक ठाक है, खूब ठीक ठाक अंतर है। 115 का 2 गुना 230 होता है, 115 का जो 2 गुना है वो 230 होता है, इसमें मल्टीप्लाई तो हुआ है और प्लस का 4 हुआ है। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 115 का गुणा का 2 और प्लस का 4 हुआ है। 115 दूनी 230 प्लस 4 बराबर 234। मैंने कहा यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 56 दूनी 112 प्लस का 3 प्लस का 3, ये 115 हो गई वैल्यू भाई। गुणा 2 प्लस 3 ही तो हुआ है इसमें, गुणा 2 प्लस 3। और यहां पर 27 दूनी 54 प्लस 2 56 हुआ है, और ये 13 दूनी 26 प्लस 1 27 हुआ है। तो ऐसे चला है, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 4। मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां गुणा 2 प्लस 5 करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो ना। ये वैल्यू सीधी सीधी गुणा 2 प्लस 5 में चली जाएगी। जब मैं इसे गुणा 2 प्लस 5 करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये समझ सकता हूं यूनिट डिजिट 3 बनेगी? इतना माइंडसेट आपका होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए आपका माइंडसेट। मतलब आपको देखते ही यार यहां क्लिक करना चाहिए, अच्छा ऐसे। मैंने बताऊं कैसे यूनिट डिजिट 3 किया, देखो यहां सीधा सीधा 2 चौक 8, भाई मैं 2 में 4 की गुणा करूंगा 8 आएगा, और इसमें 5 जुड़ेगा यूनिट डिजिट में, 8 5 13 में यूनिट डिजिट 3 ही बनेगा, 473 ही आएगा। एक बार दिल भेजो जल्दी और कहो भैया ओके समझ में आ गई इतनी सी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। 473 राइट आंसर है दोस्त, 473 राइट आंसर है। इसमें किसी भी बहन को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ूं, दिल कहां रह गए तुम लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है? करेक्ट आंसर बताओ क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना कैसे कैसे चीजें चली हैं। मल्टीप्लीकेशन तो है, मल्टीप्लीकेशन तो 100% है, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। डिफरेंस 3 गुने से भी ज्यादा जा रहा है, 3.5 गुने के आसपास का, क्या बल्कि मुझे लगता है करेक्ट 3.5 गुने का ही डिफरेंस सा है भाई। 600 और 2100 खुद सोचो, 600 थी 18 और 600 का आधा 300, 1800 और 321, 3.5 गुने का डिफरेंस है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं मल्टीप्लीकेशन सीरीज है ये। क्वेश्चन देखते ही पहचानना, यही तो खेल है, यही तो खेल है। आपको क्वेश्चन देखते ही पहचानना है, ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है। अरे 40 से 80 तो सीधा सीधा 2 का मल्टीप्लाई है,
80 से 200 कितने का मल्टीप्लाई है भैया? ये 2.5 का मल्टीप्लाई है, ढाई का मल्टीप्लाई है। मैं इसे ढाई को 5/2 भी तो लिख देता हूं। मैं अगर 80 का माने गुणा 5/2 करूं तो 2 से 40 बार, और 40 पंजे 200 बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा भाई। अब मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर ये 200 से 600 कितना गुना है? 3 गुना है। और 600 से 2100 कितना गुना है? 3.5 गुना है। हर बार आधा गुना बढ़ रहा है। तो मानोगे कि नहीं? हर बार आधा गुना करके बढ़ रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। तो 2100 में सीधा 4 की गुणा कर दो तो क्या बोलेंगे? 400, 400, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 8400 हो गया। 8400 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एकदम राइट है। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं करेगी। मल्टीप्लीकेशन सीरीज बोला था कल, लास्ट की 2 संख्याओं का डिफरेंस ज्यादा है, गुणा श्रृंखला लगेगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? अब मुझे इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और बताओ, तुम्हें आज शाम 8 बजे से मैं क्या करने वाला हूं वो पता चल गई नहीं चली? कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, मैं एक बार थंबनेल दिखा देता हूं। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जो यूपी पुलिस में अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि तुम मेरी क्लास में आ जाओ, मुझसे पढ़ो मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं किसी और से पढ़ लो बेशक, मैं कह रहा हूं बेशक जैसे चाहो ऐसे पढ़ो, तुम मुझसे पढ़ो ये जरूरी नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं तुम पढ़ो। बात समझ में आ रही है? 55 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में रीजनिंग के, 55 क्वेश्चन। और 55 क्वेश्चन भैया बहुत बड़ी बात होती है। ध्यान से देख लो, वर्दीपत सीरीज शुरू करी है। आपको यह सोचना नहीं है कि यह क्वेश्चन तो मेरे बैच के अंदर भैया ने करवा दिया है, हमारे दीवान जी बैच में हो गया तो मैं क्या ही करूंगा ऐसे करके। अरे प्रैक्टिस तो करोगे एटलीस्ट, कुछ नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करोगे नहीं करोगे, मेन मुद्दा तो प्रैक्टिस का ही है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जब तक तुम गाड़ी, मुझे ये बताओ, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कोई चला रहा है और तुम बराबर में बैठे हो, तुम उसे खूब देख रहे हो, तुम सीख पाओगे गाड़ी? नहीं, तुम गाड़ी तब सीख पाओगे जब स्टीयरिंग अपने हाथ में होगा और तुम ड्राइविंग सीट पे होगे। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। मैं लास्ट तक ये चीज चाहता हूं, बस तुम पढ़ जाओ, सिलेक्शन ले लो, इस दुनिया की इस मतलब इस कीचड़ से निकल जाओ। ये दलदल है, गांव का माहौल ऐसा है ही नहीं, कि गांव का माहौल ऐसा है कि वहां से जो निकल जाए वो ठीक है। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, तुमको अपना मानता हूं, दिल से कह देता हूं तुमसे मैं कई बार। आपको भी लगता होगा यार कितना कहते हैं भैया हमसे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर वास्तविकता बताओ, कई बार ऐसा तुमको महसूस नहीं होता कि इस गांव में तो अगर सिलेक्शन हो तब रह रहा है आदमी, तो उसका वजूद है, बेरोजगार की कोई जिंदगी नहीं है। घर में मम्मी पापा कई बार कह दे तू पैदा ना होता तो ठीक रहता, पंखा के नीचे लेट जाए ना अगर बेरोजगार बालक, तो घर वाले नहीं लगे बिजली को बिल महंगो है भाई, बहुत बुरी स्थिति है। सिलेक्शन लो, देखो ध्यान से, दिशा परीक्षण लेके आ रहा हूं आज, और रीजनिंग का गेम ओवर होगा मात्र इन 20 क्लासों में, सुपर 20 क्लास। मुझे आप लोग 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम देना प्रैक्टिस के लिए। तैयार हो तो एक बार लिख दो भैया तैयार है, वी आर रेडी फॉर टुडे। और टुडे ही नहीं, 20 दिन तक अगर तुम मेरे साथ हो तब माहौल बनेगा जीत का, नहीं तो भाई तैयारी शुरू तो कोई भी करता है, एंड कौन कर रहा है? मुद्दा तो ये उठता है मेरे प्यारे गुड्डा। इसे एक बार देख लो बढ़िया तरीके से। मुझे हर एक बच्चा क्लास में चाहिए आज, मुझे हर एक बच्चा क्लास में चाहिए, सही है ना? ध्यान रखना इस बात को, हर एक बच्चा क्लास में। लिख लेना इस टाइम को, रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी, रोज शाम, सॉरी सुबह नहीं, माफी चाहूंगा, रोज शाम 8 बजे क्लास होगी, 8 बजे, और 20 क्लास 2-2 घंटे की। उसके बाद रीजनिंग का स्तर, मैं ये वादा कर रहा हूं, अगर आज आपका स्तर यहां है, इन 20 क्लास के बाद आप रीजनिंग में अपने आप को यहां महसूस करोगे कि ये 20 दिन आप मुझे दे दो, मैं आपको रीजनिंग मजबूत करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? गुड्डा जल्दी से देखो क्या जवाब हो सकता है, गुड्डा जल्दी से देखो क्या जवाब हो सकता है। यहां पर आपको क्या लगता है, क्या वैल्यू बनी होगी इस क्वेश्चन की? जल्दी बोलो क्या वैल्यू बनी होगी। मैंने यहां पर बड़ी सीधी सी एक बात बोली, भैया यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब पर होगी, एकदम फ्री होगी, ठीक है? देखो ध्यान से, 6 से 8 कैसे आया है? प्लस का 2 हुआ है। 13 से 15 के लिए भी प्लस का 2 हुआ है। 27 से 29 के लिए भी प्लस का 2 है। 55 से 57 के लिए भी प्लस का 2 है। लेकिन मैं इस लॉजिक से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि यार आगे तो अगर यहां मान के चलो कोई संख्या होती तो मैं उसमें 2 जोड़ के आंसर निकाल देता, लेकिन अब तो नहीं कर सकता मैं ऐसे, मुझे चीजें बदलनी पड़ेंगी। कैसे बदलनी पड़ेंगी मेरे प्यारे गुड्डा? देखियो, क्या मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं अल्टरनेट मेथड पे जाके कि 8 से 15 कैसे बना? 8 दूनी 16 माइनस 1 15। 15 से 29 कैसे बना? 15 दूनी 30 माइनस 1 29। 29 से 57 कैसे बना? 29 दूनी 58 माइनस 1 57। तो क्या ये संख्या ऐसी नहीं चल रही? बस इतना अंतर है कि यहाँ 6 से जो 13 बन रहा है वो 6 दूनी 12 प्लस 1 13 बन रहा है। 13 से जो 27 बन रहा है वो 13 दूनी 26 प्लस 1 27 बन रहा है। 27 से जो 55 बन रहा है वो 27 दूनी 54 प्लस 1 55 बन रहा है। अल्टरनेट मेथड में एक बार गुणा 2 माइनस 1 हो रहा है, एक बार गुणा 2 प्लस 1 हो रहा है। मतलब एक अल्टरनेट कह रहा है गुणा 2 माइनस 1, एक अल्टरनेट कह रहा है गुणा 2 प्लस 1। तो मैं इस 55 से सीधा सीधा गुणा 2 करके प्लस 1 करूंगा। 55 दूनी 110 और 111 आंसर होगा इसका। बताओ यहां तक कोई समस्या? सीधा सीधा आंसर 111 होगा, इसमें कोई भी शक है, संदेह है तो बताओ मुझे। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो तो बताओ इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ध्यान से देख लो, नंबर रिपीट हुआ है इसमें, 14 से 14 आया। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे गुड्डा, जब कभी भी अंक रिपीट हो जाए,
मैं आपको हर एक हिंट बताता हुआ चल रहा हूं साथ में। जब कभी भी आपके अंक रिपीट हो जाए, अंक रिपीट का मतलब होता है यार एक जैसे ही अंकों का आ जाना। जैसे यहां 14 के बाद 14 आया तो उसके केवल 3 केस बन सकते हैं। पहला केस उसमें +0 हुआ होगा, दूसरा केस उसमें प्लस मतलब -0 हुआ होगा, और तीसरा केस उसमें ×1 हुआ होगा। यहां मैं प्लस और माइनस का तो समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट की संख्याओं का डिफरेंस ज्यादा है, तो मैं यहां पर गुणा का समर्थन जरूर करूंगा। गुणा का समर्थन जरूर करूंगा। और गुणा का समर्थन कैसे करूंगा कि यहां 14 से 14 के लिए गुणा का 1 हुआ है और 28 से 14 के लिए गुणा का 0.5 हुआ है। भाई सीधी सीधी 28 का आधा 14 है, तो आधे से गुणा हुई है, तभी तो 28 से 14 बना है। बात आ गई समझ में? बहुत बच्चे पूछ रहे हैं वर्दीपत सीरीज भैया जी कहां पर होगी? बाबू यूट्यूब पर होगी, रोजगार विद अंकित चैनल पर होगी, जो मेन चैनल है उसके यूट्यूब पर होगी। आगे सुनो, 14 से 21 कैसे आया? गुणा का 1.5 हुआ है इसमें। 14 एकम 14 और आधा 7, तो 14 और 7 21, गुणा का 1.5 हुआ है। 21 से 42 बना, 21 दूनी 42 और 42 से 105 बना है, गुणा का 2.5 करके 42 दूनी 84 और 21 205 हो गया। सीधा सीधा बताओ कितने की गुणा कर दूं? गुणा कितने की कर दूं? तो मैं यहां पर गुणा करूंगा सीधा सीधा 3 की, हर बार आधी गुणा बढ़ रही है। 105 का 3 गुना करना है, 105 का 3 गुना कितना होगा? 100 का 3 गुना 300, 5 का 15, टोटल हो गया 315। आंसर आ गया सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया सवाल का? ऑप्शन नंबर सी आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, जल्दी बोलो। बात एकदम ओके है? यहां तक बोलेंगे भैया ऑल इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, जल्दी से बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मुझे बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नंबर यहां भी रिपीट हो रहा है, 28 और 84 का डिफरेंस भी ध्यान रखना। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही, 12 से चलो 12 आया, ये तो 1 की गुणा में बोल सकता हूं, लेकिन 12 से 13 का क्या लॉजिक है भाई? 12 से 13 तो तुरंत अगली संख्या आ गई, अलग ही मामला जा रहा है इस क्वेश्चन में। यहां 26 और 28 में कुल 2 प्लस हुआ है, इसका मतलब ये मिक्सअप सीरीज मुझे लगती है। मिक्सअप सीरीज होती है जिसमें गुणा और प्लस दोनों बराबर बराबर पैरेलल चलते हैं, गुणा प्लस गुणा प्लस गुणा प्लस ऐसे करके चलते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे वीर, जरा ध्यान से सुनेंगे। 12 से 12 कैसे बनाए? 12 से 12 कैसे बनाए? गुणा का 1 हुआ है। 12 से 13 कैसे बनाए? प्लस का 1 हुआ है। 13 से 26 बनाए, गुणा का 2। 26 से 28 बनाए, प्लस का 2। 28 से 84 बनाए, गुणा का 3। मैं अब सीधा प्लस का 3 करूंगा। बोलो हाँ या ना? मैं सीधा सीधा ऐसे ही तो जा रहा हूं ना। मैंने क्या बोला? सुनो ना, मैंने बोला गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3, 84 और 3 87 को रक्षण का कर कैसे जमाई ले रहे हैं? ले तो रहे हो, एक बार आई बस, सही सही बताओ। वो तुमने आधे में रुक दी दिखाई है, माहौल बना दिया तुमने, सोए ना दिखो आज। एक आध बेर आ जाए, देख रहे हो जो कह रहे हैं, आवाज आ रही है, सब पता तो पड़नी चाहिए। कल को भी एक ही बार आवेगी, आ भाई जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ क्यों कह रहे हैं कल को भी आवेगी, बस एक ही बार आवेगी, डेली आवे लेकिन एक बार आवे जो भाई। बहुत बढ़िया, खा लो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। भगवान करे आपका ये रूटीन बना रहे। 84 और 3 87, और ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ूं गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। 87 हो गया इसका, बहुत सही है। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। यूं कह रहा है जी जो जवाही ले रहे हैं उनका फेस दिखाओ। बेटा तुम्हें पूरे मजे लेने अब है। अच्छा 500 रुपए ले में मुंह दिखाई गए। कहां से लग गो मैं? देखो ध्यान से सवाल क्या कह रहा है, ये हंसी मजाक है कोई बात नहीं है, बाकी ये क्लास आपकी सफल होती है, उनके पीछे भैया की मेहनत होती है, और ये क्लासें मुझे तैयार मिलती है, मैं बस आके पढ़ाने लग जाता हूँ। आपकी कमेंट देखना, ये सारी चीजें, ये भाई सच में बहुत मेहनत करते हैं, तो एक हंसी मजाक होता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। 88 98 83 103 78। गुड्डा जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? मुझे सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। भैया गुणा लग रही गुणा लगाओ, प्लस लग रही प्लस लगाओ, डिफरेंस से हो रहा है डिफरेंस निकालो, अल्टरनेट लग रहा है अल्टरनेट लगाओ, लेकिन होगा सवाल, सवाल जरूर होगा। ध्यान से सुनना, 103 से 78 भैया तुम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, इस बार तो संख्या कम और हो गई, संख्या कम और हो गई, तो क्या करूं मैं, क्या करूं अगर संख्या कम हो गई तो? 88 से 83 ये माइनस का 5 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि भैया अल्टरनेट मेथड में 5 माइनस हुआ है। और मजे की बात ये 83 से 78 में भी -5 हुआ है। इतना तो मेरे दिमाग में घुस गई कि हाँ भाई कुछ भी हो अल्टरनेट में -5 हुआ है इसमें। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन में, तो यहां देखो 98 से 103 ये प्लस का 5 हुआ है। ओ भाई अल्टरनेट में एक जगह माइनस चल रही है, एक जगह प्लस चल रहा है, तो यहां 103 में प्लस का 5 करेंगे और 103 और 5 जोड़कर 108 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी परेशानी तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ एक बार जल्दी से, बताओ इसका क्या आंसर है मेरे प्यारे से, एकदम जल्दी जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, करेक्ट जवाब बताओ क्या आंसर हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। गुड्डा जल्दी से माइंड लगाओ जल्दी से, क्या हो सकता है, कौन सा लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन में, कौन सा लॉजिक हो सकता है और कौन सा लॉजिक ऐसा है जो इस प्रश्न में लगाया जा सकता है? बताओ भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा लॉजिक यहां पर लगाया जा सकता है। मैंने तुम्हें कल सवाल करवाया था, याद करो,
याद करो, मैंने कल एक सवाल करवाया था, वैसा ही एक सवाल यहां पर दिखा रहा हूं। 2 3 5 8 13 21 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? इस सवाल को पहले छोड़ो, मुझे इसका आंसर बताओ। जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या है? बात आ रही है समझ में? इसका आंसर कोई मुझे बता सकता है? मैं उसकी बात कर रहा हूं जब पीछे के 2 अंकों को जोड़ा जाता है और आगे के अंकों पर लेकर जाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे 2 और 3 5 होगा, 3 और 5 8 होगा, 5 और 8 13 होगा, 8 और 13 21 होगा, 21 और 13 34 होगा। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट है। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर सीधा सीधा बोला कि अगर मैं 42 और 38 को जोड़ूंगा तो 80 बनेगा, मैं 38 और 80 को जोड़ूंगा तो 118 बनेगा, मैं 118 और 80 को जोड़ूंगा तो 198 बनेगा, 118 और 198 को जोड़ूंगा तो 316 बनेगा, 198 और 316 को जोड़ दो, आंसर बनेगा 8 6 14 का 4, 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये 514 आएगा। 514 का मतलब होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने क्वेश्चन का आंसर बोला 514 करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट है नहीं। उम्मीद है बहुत बेहतरीन आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोलो भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें यहां पर यह क्वेश्चन मार्क लगाना है। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी क्या आंसर होना चाहिए? सॉल्व करो जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बेहतरीन सा आंसर क्या हो सकता है? 28 आना शुरू हो गया, तुम लोग भी बिल्कुल आंधी कर रहे हो भाई आज। है भाई, ये वही सीरीज के क्वेश्चन है क्या जिनसे तुमको डर लगता था? बच्चे भी दिखा दो भाई कितने चल रहे हैं क्लास में। तो यहां पर 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 6 का 3, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11 का अंतर आएगा। डिफरेंस में पता चल रहा है, इस बार डिफरेंस में पता चल रहा है। डिफरेंस में कैसे? मैंने जब डिफरेंस निकाला तो 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 6 का 3, 6 और 10 का 4, 10 और 17 का 7। मैंने यहां पर टोटल व्यवस्था अगर देखी तो मेरे प्यारे गुड्डा 1 और 3 जोड़े ना, 1 और 3 जोड़े तो ये 4 बन गई, ये 3 और 4 जोड़े तो 7 बन गई, ये 4 और 7 जोड़े तो 11 बन गई। मेरे दोस्त 17 में सीधे 11 जोड़ दिए और ये सीधी 28 बन गई। 17 10 27 और 1 28। सही है यहां तक? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, जल्दी बोलो। यहां तक एकदम ओके? आओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताओ मेरे प्यारे गुड्डा क्या जवाब बन सकता है? कोई लॉजिक, कोई कुछ बन सकता है तो बनाओ जल्दी। सवाल को सुनो ध्यान से। सवाल यहां पर कह रहा है कि 12 से 36 का मतलब 3 गुना है। हाँ या ना बोलो। 12 तिया 36। अरे 12 का पहाड़ा भी नहीं आता क्या? बिल्कुल सफेद राशन कार्ड लेके बैठे दिखो है भाई। 12 तिया 36 हो गया, बहुत बढ़िया। मजाक कर रहा हूं कभी यूं क्योंकि सफेद राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड को मतलब है कि तुम बिल्कुल जरूरत से ज्यादा कमजोर छात्र बन जाते हो कभी कभी। 12 तिया 36 जैसे ही मैंने बोली एक बार तुरंत कहो ना हाँ 12 तिया 36 भैया होते हैं। और 36 का 18 कैसे बटे 2 हुआ है? बोलो 18 से 54 कैसे? 18 तिया 54 और 54 से 27 कैसे बटे 2? वाह 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 वाह। गुणा 3 करे फिर भाग 2 कर दे, फिर गुणा 3 करे फिर भाग 2 कर दे, अब फिर गुणा 3 करेगा यू, फिर गुणा 3 करेगा और 27 तिया 81 आवेगी। 81 का मतलब है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 तिया 81, खत्म कहानी। 27 तिया 81, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नीचे करो कमेंट को, कमेंट नीचे ना हो रही गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, मुझे जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। कौन सा लॉजिक हो सकता है जो इस प्रश्न में लग रहा हो? कौन सा लॉजिक हो सकता है जो इस प्रश्न में लग रहा हो? मेरे सभी प्यारे दोस्त बड़े ही ध्यान से बताएंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि 96 से 16 कैसे आया? ये भाग 6 हुआ है, भाग 6 हुआ है भाई। 16 6 के 96 और यहां 16 से 32 आया जब गुणा का 2 हुआ है, 32 से 8 आया जब भाग 4 हुआ है और 8 से 32 आया जब गुणा 4 हुआ है। 32 से यहां क्या आएगा? पहले भाग 6 फिर भाग 4, अब भाग 2 कर दूं। यहां पर भाग 2 करो तो 32 में 2 से भाग 16 आना चाहिए। 16 ही आंसर है। और अगर 16 यहां आएगा ना तो अगली संख्या में 16 6 96 होगा। पहले 2 की गुणा, फिर 4 की गुणा, फिर 6 की गुणा। पहले 2 की गुणा, फिर 4 की गुणा, फिर 6 की गुणा। तो इस तरीके से 16 गुणा 6 बराबर 16 6 96, 16 गुणा 6 बराबर 96 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, सवाल को गौर से सुनेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 31, 17, 48, 65, 113 है। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है, क्या लॉजिक इस प्रश्न में हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, आज थोड़ा आसान लेवल है, कल थोड़ा सा ठीक लेवल रहेगा भाई। मैंने किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का नियम बना रखा है कि एकदम जीरो से शुरू करके थोड़े हाई लेवल तक हम जाते हैं, सही है ना। तो ध्यान रखना, थोड़ा सवाल समय करने का हमें भी समय दीजिए। अच्छा लीजिए समय, समय लीजिए आप, क्या दिक्कत है, करो बेटा इस सवाल का आंसर। बताओ क्या आंसर होगा, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होने वाला है इसका। जल्दी से बताओ, 31, 17, 48, 65, 113 क्वेश्चन मार्क बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से गुड्डा। तो यहां पर 31 और 17 को जोड़ो, ये 48 हो गया। 17 और 48 को जोड़ोगे 65 हो जाएगा। 48 और 65 को जोड़ोगे 113 हो जाएगा। 65 और 113 को जोड़ोगे तो 5 और 3 8, उसके बाद आएगा 11 और 6 17, 178, 178 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन 178 करेक्ट होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक चीज और सुनो, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से। पहले ये सुनो कि हमेशा दो ही संख्याओं का योगफल हो ये जरूरी नहीं है, दो संख्याओं का डिफरेंस भी हो सकता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये बोले 2, 3, 6, 18 क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या कहोगे, 2 तिया 6, 3 छिंग 18 और 18 गुणा 6 बराबर आंसर। बात समझ में आई, ऐसा भी संभव है। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या हुआ है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यहां पर 2 से 4 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 दूनी 4 हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई तो नहीं लगेगा, 20 से 36 बनाए, दुगना है ही नहीं। तो क्या करूं मेरे दोस्त, मैं 2 और 4 जोड़ू तो ये 5 है, ऐसा तो नहीं है 2 को जोड़ के -1 रहा हो। 2 4 6, 6 -1 5, 5 4 9, लेकिन ये -1 8 नहीं है, तो ये लॉजिक भी फेल है। क्या करूं, 3 3 को करके देखें, 2 4 6 और 5 11 है, हाँ ये बन सकता है। यहां पर देखो 4 5 9 और 11 20, वाह वाह वाह, पिछले 3 डिजिट को जोड़ रहा है। गौर से सुनो गुड्डा, पिछले 3 डिजिट को जोड़ के अगली डिजिट का निर्माण किया जा रहा है। बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला यहां पर, अब 20 और 11 31 और 5 36, 5 11 और 20 जोड़ दो 36 हो गया। अब 11 20 और 36 जोड़ो तो यहां पर ये आएगा कितना, 6 और 1 7, 6 और 1 7, इन तीनों को जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6, ये 67 होगा। 67 का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67 का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बात ओके होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है। मुझे लगता है 6 और 7 13, 7 और 13 20, 20 और 13 33, 33 और 20 53, 53 और 33 जोड़ दो, 3 और 3 6, 5 और 3 8, ये 86 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेम क्वेश्चन है तो ज्यादा परेशान होना नहीं है, सेम क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा परेशान होने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर चले जाते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से, क्या ये वैल्यू जुड़कर 58 बन सकता है। 9 9 18 का 8 हासिल 1, 3 1 4 1 5, हाँ जी। क्या इन्हें जुड़कर 77 बन सकता है। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 5 और 1 6 1 7, ठीक है। क्या 58 और 17 से 135 बन सकता है। क्या यहां पर ये 135 बन सकता है। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, क्या इनको जोड़कर अगली संख्या बन सकती है। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 212 हो गया। 212 का मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट है। 212 का जो अर्थ हो गया वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है, करेक्ट जवाब बताओ क्या होगा। जल्दी बोलो करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई क्या लॉजिक होगा, जल्दी जल्दी से बताओ एकदम फास्ट तरीके से क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताएंगे,
16 16 16 16 या 15 16 करेक्ट है या 15 करेक्ट है? इस सवाल में वो लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक नहीं है। यहां पे तो लगेगा तुम्हें थोड़ी देर के लिए 3 + 5 8, लेकिन ये 5 और 8 13 कहां से लाओगे? ये तो 11 है, ये तो 11 है, यहां 13 कहां से लाओगे? 13 की तो यहां कोई वैल्यू बन ही नहीं सकती मेरे प्यारे गुड्डा, 13 की तो कोई वैल्यू बन ही नहीं सकती। ध्यान से सुनो, यहां पर ना एक काम करो गुड्डा, इसमें लॉजिक कौन सा है मैं आपको बताता हूं, एक सुपर लॉजिक है इसमें, अल्टीमेट लॉजिक। गुड्डा अभाज्य संख्या 2 होती है बाबू, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य, सॉरी 4 अभाज्य कहां से हो गई, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये सब प्राइम नंबर है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं इसमें अगर +1 कर दूं तो 2 और 1 3 होगा, इसमें +2 कर दूं तो 3 और 2 5 होगा, इसमें +3 कर दूं तो 5 और 3 8 होगा, इसमें +4 कर दूं तो 7 और 4 11 होगा। देखो 3 5 8 11, 3 5 8 11, और इसमें प्लस कितना करूंगा 5 और 11 और 5 16 होगा। 16 करेक्ट है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर ऐसा है तो आगे इस चीज को वृद्धि विस्तार से समझाइए। बात तो एकदम सही है भाई, आगे भैया इसे समझाओ विस्तार से, अगर ऐसा है तो आगे भी तो हो रहा होगा। बाबू देखियो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 13 ही तो है। अगर मैं 13 में प्लस का 6 करूंगा तो क्या 19 नहीं होगा? भाई यहां तक मैंने 5 प्लस कर दिया, अब 6 प्लस हो रहा है। उसके बाद 13 से अगली अभाज्य संख्या 17 है, प्लस का 7 करूंगा तो ये 24 भी बनेगा। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन वाकई में ठीक ठाक